अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जादू टोना, आसेब, ऊपरी असर या करना धरना जब किसी इंसान के ऊपर कराया जाता है तो उसमें क्या क्या निशानियां जाहिर होती हैं और उनका क्या इलाज है। आप लोग इन तमाम निशानियों के बारे में नहीं जानते होंगे। आखिर हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे ऊपर या किसी और इंसान के ऊपर जादू टोना या कोई ऊपरी असर है या नहीं। इस बारे में आप लोगों का जानना बहुत जरूरी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। इंशाअल्लाह आज इस वीडियो में हम आपको तमाम जादू टोना जैसे कामों की निशानियों के बारे में जरूर बताएंगे और आप उससे बच सकते हैं और अपने फैमिली के लोगों को भी बचा सकते हैं। ये जो निशानी आज हम आपको बताने वाले हैं ये कोई आम या मामूली निशानी नहीं है, बल्कि बड़े बड़े लोगों ने रिसर्च करके ये निशानियां निकाली हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप किसी इंसान को चेक करना चाहते हैं कि उस पर कोई जादू टोना या असर है या नहीं, तो आप उस इंसान के अंदर ये 6 निशानियों को चेक करिए। अगर इन 6 निशानियों में से एक भी निशानी उस शख्स के अंदर पाई जाती है तो तुरंत समझ जाना उस शख्स पर जादू टोना या ऊपरी असर है। तो आइए दोस्तों, हम इस वीडियो में जानते हैं कि जादू की वो 6 निशानियां कौन कौन सी हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। और इंशाअल्लाह इसी वीडियो में हम आपको जादू काटने का अमल भी बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। तो जादू की 6 निशानियां ये हैं। नंबर 1, सिर का भारी रहना या दर्द रहना। जिस बंदे पर जादू का असर होता है उसका सर अक्सर भारी रहता है और उसके सर में हमेशा दर्द रहता है, और दर्द भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि उसका दर्द कभी माथे पर रहता है तो कभी सर के पीछे हिस्से और कभी सर के दाएं बाएं हिस्सों में, यानी कि उसका दर्द पूरे सर में घूमता रहता है। इसी तरह का दर्द अगर आपके सिर में रहता है या आपका सर भारी भारी सा रहता है तो आप फौरन समझ जाइए कि आपके ऊपर जादू का असर है। नंबर 2, मुंतशिर ख्यालात आना। मुंतशिर ख्यालात का मतलब वो बंदा अपने आप को किसी गहरी सोच में पड़ जाता है। वो बंदा कुछ और करना चाहता है लेकिन कुछ और ही करता रहता है। अच्छा काम करने की सोचता है लेकिन कर नहीं पाता है, बल्कि नुकसान उठा लेता है। अगर ये निशानी आपके भी अंदर पाई जाती है तो समझ लीजिए कि आप पर जादू का असर है। अगली निशानी है इसकी कब्ज और गैस का शिकार होना। देखिए, अगर आपको कब्ज और गैस की शिकायत रहती है, मेरा मतलब यहाँ पर 1 या 2 बार से नहीं है। देखिए, एक तो नॉर्मल कब्ज या गैस हो जाती है कभी कभी और दवाइयाँ लेने से ठीक भी हो जाती है, लेकिन हमेशा कब्ज और गैस की शिकायत रहना ये भी जादू के असर की निशानी है। अगर ऐसी निशानी दिखे तो फौरन समझ जाइए। नंबर 4, हमेशा बीमार रहना। एक तो नॉर्मल बीमारी होती है जैसे बुखार, जाड़ा, खांसी, नज़ला, जुकाम, इनकी दवाई ले ले तो ये 1-2 दिन या कुछ दिनों में ठीक हो जाती हैं, लेकिन कोई ऐसी बीमारी हो जाना जिसका इलाज कराने के बावजूद भी फायदा ही ना होना या लाइलाज बीमारी हो जाना, अगर इस तरह की कोई निशानी आपके साथ दिखती है तो फौरन समझ जाना कि आपके ऊपर जादू का असर है। अगली निशानी है नमाज में दिल ना लगना। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी बार बार नमाज पढ़ने की कोशिश करते हो लेकिन आपका दिल नमाज में नहीं लगता है तो समझ जाइए आपके ऊपर जादू का असर हो सकता है। नंबर 6, हर वक्त सुस्ती आना। हमेशा सुस्ती रहना, किसी काम को मन ना करना। अगर कोई शख्स खड़ा है तो खड़ा रहना और अगर कोई शख्स बैठा है तो बैठा ही रहना। अगर ये निशानी दिखे तो समझ जाना कि आपके ऊपर जादू का असर हो सकता है। प्यारे दोस्तों, ये थी वो 6 निशानियां जो तब जाहिर होती हैं जब किसी इंसान के ऊपर जादू का असर होता है। हम आपको जादू के असर को काट करने के अमल के बारे में बताने जा रहे हैं। ये अमल करना ज्यादा मुश्किल या कठिन काम नहीं है, बल्कि कोई भी इस अमल को कर सकता है। इस अमल को करने के बाद इंशाअल्लाह उस शख्स पर अगर जादू है तो उसका काट हो जाएगा, और अगर किसी की जिंदगी में कभी भी किसी ने उस पर जादू करवाने की कोशिश की तो उस पर जादू का असर नहीं होगा इंशाअल्लाह। तो आप लोग इसे ध्यान से समझ लीजिए कि आपको इस अमल को कब और कैसे करना है। प्यारे दोस्तों, ये अमल आपको रात को करना है। सबसे पहले आप अपने सारे कामों से फारिग हो जाइए और फिर आप किसी अलग जगह पर बैठ जाइए और 1 गिलास में पानी ले लीजिए। याद रखिए, इस अमल को करते वक्त आपको किसी से कोई बात नहीं करना है। तो पानी लेने के बाद आपको पानी अपने सामने रख लेना है और सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है और फिर आपको ये पढ़ना है, या अल्लाहु, या रहमानु, या मुमीतु। ये तीनों नामों को एक साथ आपको मिलाकर पढ़ना है और उसके बाद आपको वापस 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है जो आपने शुरू में पढ़ी थी। इसी तरह
आपको ये नाम 21 मरतबा पढ़ना है और आपका वजीफा पूरा हो गया। अब आप पानी पर 3 बार फूंक मारकर उसको बैठकर 3 सांसों में पी लीजिए। इसी तरह आपको ये वजीफा लगातार 11 दिन तक करना है। प्यारे दोस्तों, अगर आपने एक बार ये वजीफा कर लिया तो समझो कि आप हर तरह के जादू टोना और असर से महफूज हो जाएंगे। और अगर फ्यूचर में कोई भी आप पर जादू टोना या असर कराने का काम भी करेगा ना, तो उसका अपने आप काट हो जाएगा और आप पर कोई जादू टोना असर नहीं करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि या अल्लाह, जितने भी लोग इस अमल को करें तो उन्हें कामयाबी अता फरमा और उन्हें हर बला और बुरी जादू टोना करना धरना से महफूज रख। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दीजिए, क्या पता आपकी जुबान से निकला हुआ आमीन कबूल हो जाए और किसी का काम बन जाए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों में सवाब की नियत से इसे शेयर जरूर कर दें। क्या पता आपके शेयर करने की वजह से किसी को फायदा हो जाए। अगर आपकी वजह से किसी एक को भी इसका फायदा हो गया तो इंशाअल्लाह आपको इसका अजर जरूर मिलेगा। और ऐसी ही वीडियोस रोजाना देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। हम मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।